Hello guys, welcome back to my channel Tech Window. My name is Rohit and आज की वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली ऑन पेज सीरीज हमने स्टार्ट की है। अभी इसकी 2 वीडियोस अपलोड की है मैंने। वो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे जो है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन टैग, मतलब पिछली वीडियो में मेटा टैग्स को कैसे क्रिएट करना है और कैसे मेटा टैग्स को वेबसाइट में अपलोड करना है वर्डप्रेस पे, वो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। वो आप देख लीजिए कि किस तरह से उसको क्रिएट करके वेबसाइट में अपलोड करना होता है। मेटा टैग्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ऑन पेज एसईओ का। तो सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। कीवर्ड सर्च जो है वो रह गया था, तो इस वीडियो में कीवर्ड सर्च के बारे में बात करेंगे। तो कीवर्ड सर्च, कीवर्ड का सबको पता होगा कि कीवर्ड होता क्या है। तो गाइस, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता दूं कि इंटरनेट के ऊपर जो भी आप टाइप करते हो, अपनी सर्च क्वेरी पुट करते हो, वो कीवर्ड है। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो कुछ भी सर्च करते हो वो एक कीवर्ड होता है। तो बेसिकली होता ये है कि हर वेबसाइट को किन्हीं ना किन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर ही हमें रैंक करवाना होता है। तो वेबसाइट ओनर जो है वो आपको कीवर्ड्स का अपनी सर्विसेज के रिलेटेड आपको सुजेशन देगा कि इस तरह की हमारी सर्विसेज हैं और इस तरह के कीवर्ड हमें चाहिए। फिर आपका काम क्या होता है कि आपको कीवर्ड सर्च करने होते हैं और क्लाइंट को सुजेस्ट करने होते हैं। लाइक क्लाइंट को अगर 10 कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है तो आप उनको 30-40 कीवर्ड जो हैं वो सर्च करके दोगे, ताकि वो उनमें से सेलेक्ट करके आपको जो भी उसको रैंक करवाना है जिन पे भी, वो आपको बता सके। तो कीवर्ड्स को आपको सर्च कैसे करना है, तो कीवर्ड को सर्च करने का तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कीवर्ड आपको ऐसे लेने हैं जो, मतलब आप पहले आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए आपकी शूज़ की कंपनी है, तो बंदा जिस तरह से आप सोचोगे कि किस तरह से आप सर्च करोगे, किस तरह से नॉर्मल आदमी किसी चीज़ को सर्च करता है, उस तरह से आपको सोचना होगा कि उसी तरह का कीवर्ड आपको फिर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप कुछ ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट कर दोगे जो कोई सर्च ही नहीं करता, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे फिर आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड पे फर्स्ट नंबर पे रैंक भी करेगी, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई उसको सर्च नहीं करेगा या फिर बहुत कम लोग उसको सर्च करेंगे। तो उस कीवर्ड की सर्चेस भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कीवर्ड को सर्च करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल एड्स की वेबसाइट को ओपन करना है। गूगल एड्स की वेबसाइट को ओपन करने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको साइन इन कर लेना है अपने अकाउंट से, अपनी जीमेल से, किसी से भी आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कीवर्ड्स जो हैं वो उसकी मंथली सर्चेस जो हैं वो 1000 से 10,000 तक आप ले सकते हो। अगर मान लो किसी कीवर्ड की मंथली सर्चेस 100 ही हैं, 50 ही हैं, तो उस कीवर्ड को लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उसकी मंथली सर्चेस उसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा है। अगर उसको बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं तो फिर आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। आपको ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है जिसकी सर्चेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लो अगर आपने कोई ऐसा कीवर्ड ले लिया जिसकी सर्चेस लाखों में है, तो फिर उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए आपको 6 महीने या फिर 1 साल भी लग सकता है। तो आपको ऐसे कीवर्ड लेने हैं जिनकी सर्चेस जो है वो एवरेज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 1000 से 10,000 मंथली सर्चेस हैं तो उस कीवर्ड को आप ले सकते हैं। अब इस तरह से गूगल एड्स के अकाउंट आपने साइन कर लोगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे टूल एंड सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे आप।
इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लानिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्लानिंग के ऑप्शन पे कीवर्ड प्लानर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपकी मान लो शूज़ की कंपनी है, तो आपको किस तरह से सर्च करना है। जैसे अब नॉर्मल पीपल किस तरह से सर्च करते हैं कि बेस्ट शूज नियर मी, इस तरह से टॉप 5 शूज या फिर इस तरह से सर्च करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट शू फॉर मैन, इस तरह से टाइप करने के बाद अपना कीवर्ड नीचे से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है कि किस कंट्री के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप कंट्री सर्च करोगे, जैसे यहाँ पे कर लिया इंडिया, तो आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद नीचे है गेट रिजल्ट, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको इस कीवर्ड की मंथली सर्चेस और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे, जैसे शो हो रहा है अभी। जैसे स्टार्टिंग में आपको शो हो रहा है जो आपने कीवर्ड यहाँ पे देखा बेस्ट शू फॉर मैन, उसकी मंथली एवरेज सर्चेज है, साथ में लिखा है 10K to 100K, मतलब इसकी 10,000 से लेकर 1 लाख तक मंथली सर्चेज है और कंपटीशन इसका हाई है। और ये लास्ट में ये टॉप ऑफ पेज, ये इसकी बिड है, ये टॉप है, और ये मतलब लो बिड है इसकी, मिनिमम बिड, और ये मैक्सिमम बिड है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये पीपीसी के जो कीवर्ड होते हैं उस पे पेपर क्लिक की ये बिडिंग लगी हुई है कि मैक्सिमम इतनी है और मिनिमम इतनी है। तो इससे नीचे आपको अपने बाकी कीवर्ड के सुजेशन मिल जाएंगे, जैसे इन्होंने सुजेशन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आपको हिंट लग जाएगा कि किस तरह के कीवर्ड जो हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं और उनकी मंथली सर्चेस कितनी है। जैसे अगला हमारा कीवर्ड है बेस्ट रनिंग शू फॉर मैन। अब आप इस तरह का कीवर्ड भी ले सकते हैं, जैसे इसकी मंथली सर्चेज है 1K to 10K एंड कंपटीशन इसका हाई है। हाई टॉप शूज, बेस्ट वॉकिंग शू फॉर मैन, इस तरह के कीवर्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट करने होते हैं। अब जैसे नीचे नीचे आप करते जाओगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो आपको अच्छे लगें, जिनकी सर्चेज आपको ठीक लगें, वो आपने सेलेक्ट करने हैं और एक शीट में रखने हैं। इस तरह की शीट आपको बनानी है और इस तरह की शीट में आपको रखना है और यहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है कि कितनी इसकी मंथली सर्चेस है और इस तरह से क्लाइंट को आपको सजेस्ट करने होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे सर्च सिर्फ एक ही कीवर्ड करना है और बस वो उसी के जो सजेशन मिलेंगे वहीं से सिलेक्ट करने हैं। अब आप इसको कैंसिल करके कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैक्सिमम जो भी सर्च करते हैं, अगर शूज आपको लेने हो तो आप लिखते हैं इंटरनेट पे बाय शू। तो जैसे इसको आप सर्च करोगे तो इसके रिलेटेड भी आपको काफ़ी सजेशन मिलेंगे, जैसे इसकी मंथली सर्चेस 100 to 1K है। अब नीचे देखो कीवर्ड्स के आइडियाज़ हैं, बाय ऑनलाइन शू, ब्रांड का ये शू है, रेड चीप शू, बाय शूज, लेडीज फुटवेयर। इस तरह के कीवर्ड आपको 30-40 कीवर्ड आपको सर्च करने हैं। अब एक और तरीका है कीवर्ड को देखने का, अगर आपको बेस्ट कीवर्ड जो निकालने होते हैं वो किस तरह से निकालने होते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है बाय शू, कुछ भी कीवर्ड आपको सर्च करोगे आप, तो फिर इस तरह से आपको जाना है पेज के लास्ट में। पेज के लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च इज रिलेटेड टू बाय शू, कि यहाँ पे ये गूगल हमें सुजेस्ट कर रहा है कि लोग जो आपने कीवर्ड सर्च किया उसके रिलेटेड ये कीवर्ड है, लोग इससे भी सर्च करते हैं, जैसे ऑफिस शूज, शू शॉप्स ऑनलाइन, शू वेबसाइट। तो इस तरह के कीवर्ड आप यहाँ से
उठा सकते हो, क्योंकि ये वो कीवर्ड होते हैं जो लोग सर्च करते हैं, और आपको यही तो चाहिए होता है कि जो लोग सर्च कर रहे हैं उन्हीं पे आपको अपनी वेबसाइट रैंक करवानी होती है। तो यहाँ से आप कीवर्ड उठाओगे, जैसे ऑफिस शूज, यहाँ से आप कीवर्ड को कॉपी करोगे और उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो आप कि इसकी कितनी सर्चेस है और कितनी इस पे कंपटीशन है। तो यहाँ से इसका सर्च किया, जैसे इसकी मंथली सर्चेस है 1K to 10K। अब इसकी मंथली सर्चेस एवरेज है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह का कीवर्ड आप ले सकते हैं। अब जैसे नीचे नीचे दे के आ रहे होंगे, इसकी मंथली सर्चेस है 10 से 100, मतलब 10 से 100 ही सर्चेज है इसकी मंथली। तो इस तरह का कीवर्ड लेने का फ़ायदा क्या है? इस तरह का कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट रैंक भी करवा दोगे तो उस पे आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको कीवर्ड निकाल के 30-35 कीवर्ड आपको क्लाइंट को सजेस्ट करने होते हैं, और क्लाइंट फिर आपको सिलेक्ट करके कीवर्ड कुछ देता है। ये मैं आपको प्रोसीजर वो बता रहा हूँ कि जैसे आप कंपनी में आपको बोलेंगे कि कीवर्ड को सर्च कीजिए क्लाइंट को भेजने के लिए, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हो और इस तरह से शीट में रख सकते हो और फिर क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे 4th नंबर पे गूगल वेब मास्टर टूल सेटअप एंड वेरिफिकेशन, कि किस तरह से गूगल वेब मास्टर टूल को वेबसाइट में इंस्टॉल किया जाता है और इसका क्या यूज़ होता है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।